अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में कर रहे थे ईपी, जीपी एंड एचपी सीरीज एंड सीक्वेंस की बात की थी। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन की। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को लेके सपोजिशन कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेने के लिए गए ग्रेप्स, अंगूर। ग्रेप्स वाले ने कहा बहुत ही मीठे हैं। आप कैसे वेरीफाई करते हैं? आप उन ग्रेप्स में से एक दाना लेके टेस्ट करते हैं, और अगर वो मीठा होता है फिर एक और टेस्ट कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो अगर दो दाने आपको मीठे मिलते हैं तो आप ये सपोज कर लेते हैं कि रिमेनिंग जितने दाने इस बंच में होंगे वो सारे मीठे होंगे। इसको मैथ्स में, मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन कहा जाता है, यानी सपोज कर लेना। पहले को ट्रू किया, सेकंड को ट्रू किया, और अगर इन दोनों का आंसर ट्रू आया तो रिमेनिंग सारे आंसर ट्रू होंगे। अब इसके हिसाब से हम ये सवाल लेते हैं, लेट्स से कि 1 में 1 + 3 + 5 + सो ऑन, इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा n²। जरा देखिएगा, ये सीरीज एक डेवलप हुई और ये सीरीज बाय द नेचर एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, क्योंकि इसमें है कॉमन डिफरेंस। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। तो ये वन टर्म बनी कैसे? तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला था वो ये था, Tn-1। n की जगह पे 1 पुट करें तो 2 × 1 = 2, 2 में से 1 निकला तो 1। n की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 में से 1 निकला तो 3। n की जगह पे 3 पुट करें तो 2 × 3 = 6, 6 में से 1 निकला तो 5। तो ये हमारे पास आंसर डेवलप्ड हुए। अब हमें ये जो टर्म्स डेवलप्ड हुई हैं इनका जो जर्नल फॉर्मूला था वो ये था, और इन सारी टर्म्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर का फॉर्मूला बना ये। मान ले हमने पहली टर्म ली और पहली टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का सम 1 आएगा, तो n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 1 वेरीफाई किया। लेट्स से मैं दो टर्म को एक साथ देखूं तो 1 + 3 4, और अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। अब अगर मैं एक साथ 3 टर्म्स पुट करूं, 1 + 3 4 एंड 4 + 5 9, और n की जगह पे मैं 3 पुट कर दूं, 3 का स्क्वायर 9। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। लेट्स से वेरिफिकेशन के लिए हम ये कहते हैं कि पुट n = 1। तो इस पार्ट में जो इसका जर्नल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई करेंगे, यानी दिस = दिस। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर देखिएगा 1 = 1, और यही हमारा आंसर आना चाहिए था। अब आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आंसर आएगा, और वो भी वेरीफाई होगा। अगर n = 1 पे वेरीफाई हो जाए, n = 1 पे अगर वो वेरीफाई हो जाए तो हम अज्यूम करते हैं दूसरे पार्ट में कि आप n = k। k का मतलब एक रैंडम नंबर, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। यानी इस इक्वेशन में जहाँ पे भी n आ रहा था उसकी जगह पे मैं k पुट कर दूंगा। तो देखिएगा मैंने पूरी इक्वेशन में बस n की जगह पे k पुट कर दिया। ये पहला दाना आपने लिया था जो था ये, उसके बाद जो दूसरा दाना आपने चूज किया वो था n = k। अब आप सपोज करते हैं कि रिमेनिंग जितने दाने होंगे वो सारे के सारे मीठे होंगे, तो वो हो गया n = k + 1। k + 1। अब देखिएगा k की वैल्यू जैसे बढ़ती रहेगी वैसे ही उसके अंदर एक एक वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। पहले थी k की वैल्यू 5, तो टोटल आंसर बना 6 1 ऐड होने के बाद। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास ये जो सवाल है, इस सवाल में पहले आपने n = 1 लिखा, 1 लेके सॉल्व किया, n = k लिए और k लेके सॉल्व किया। अब आप लेंगे n की जगह पे क्या, अब आप पुट करेंगे n की जगह पे n = k + 1, यानी इस इक्वेशन में जहाँ पे n आ रहा था वहाँ पे मैंने k + 1 पुट कर दिया। तो देखिएगा n की जगह पे k + 1 और ये -1 आ गया। अब ये जो टर्म बनी है, इस टर्म को हम इस इक्वेशन के राइट एंड लेफ्ट साइड पे ऐड करवाएंगे, यानी एडिंग दिस टर्म ऑन दिस इक्वेशन। तो 2k - 1 ऑलरेडी था, उसमें ये चीज देखिएगा यहाँ पे ऐड हो गई। अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे k² था, अब इस k² के साथ ये चीज ऐड हो गई। तो देखिए ये दो चीजें हमने ऐड करवाई। अब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को आप छोड़ दें, सिर्फ राइट हैंड साइड पे फोकस करें। राइट हैंड साइड का हमने देखा तो हमारे पास ये आंसर आया।
यानी के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1, ये चीज़ मैंने ऐड करवाई है। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इसको ब्रैकेट से सॉल्व किया, ब्रैकेट्स खोले, तो हमारे पास ये आंसर आया, ये आंसर आया और फाइनली ये आंसर आ गया। और ज़रा देखिएगा आपका जो आंसर निकला है वो क्या निकला है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही आपको चाहिए था, क्योंकि देखिएगा पूरी ये इक्वेशन किसके बराबर है, पूरी इक्वेशन बराबर है n स्क्वायर के, और आपके पास आंसर क्या आया, k प्लस 1 का स्क्वायर। और k प्लस 1 का स्क्वायर ही क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले ही सपोज कर ली थी कि देखिए अब जहाँ पे भी n आएगा मैं उसकी जगह पे k प्लस 1 लिखूंगा। तो फाइनली हमें n स्क्वायर चाहिए था, तो n की जगह पे हमने जो सपोज किया है उसका स्क्वायर बनना चाहिए। वो क्या था, k प्लस 1। तो k प्लस 1 का फाइनल k प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आना चाहिए था, जो कि हमारा आंसर ये आ रहा है। दोस्तों अब हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है ये। अब देखिएगा n की जगह पे, इस पर फर्स्ट कंडीशन n की जगह पे 1 पुट करें, तो इस इक्वेशन में n की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा n की जगह पे 1 पुट किया तो 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी ओवरऑल आंसर 4 इज इक्वल टू 4 आया, जो कि वेरीफाई कर गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि अब n किसके बराबर होगा, कराची के बराबर, यानी इस n पूरी इक्वेशन में n की जगह पे हम k पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। पहले दो स्टेप सिंपल, तीसरा स्टेप ज़रा ट्रिकी है। अब n की जगह पे हम सपोज करेंगे क्या, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के बराबर। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1, और हमने ये वाला पार्ट लिया, इस पार्ट के अंदर जहाँ पे n आ रहा था वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। अब ये जो 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 है, इसको इस इक्वेशन में दोनों साइड पे ऐड करवाया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करवा दिया और इसी चीज़ को हमने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करवा दिया। लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दें, सिर्फ राइट हैंड साइड को फोकस करें। राइट हैंड साइड को जब हमने फोकस किया और सॉल्व किया तो इसका आंसर आया ये 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। हमें बनाना क्या है, हमें क्रिएट करना है ये फाइनल आंसर एज पर द कंडीशन आना चाहिए था ये 2n इंटू n प्लस 1। n की जगह पे k प्लस 1 सपोज कर ले तो ये बनना चाहिए 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पे आ रहा है प्लस 2, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, और यही हमें चाहिए था। फाइनल आंसर क्या बन के आना चाहिए था, 2n, n की जगह पे k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, यही हमें चाहिए था और यही हमारा आंसर आया है।